आत्म के अहित विषय कषाय, कषाय पर चर्चा चल रही थी और कल हमने अधूरा ही प्रवचन किया था और दूसरी बात रख दी थी, पीछे की बात रख दी थी आप लोगों के बीच में। तो कल 2-3 बात ही हो पाई थी और अपनी बात पूरी नहीं हुई थी। प्रमुखता से कल का बिंदु ये था कि जो क्रोध करता है वही अपराधी है, क्रोध का निमित्त देने वाला नहीं। इस पे अपन ने विस्तार से बात करी थी। मतलब जो क्रोध कर रहा है वही अपने आप को अपराधी माने, जिसके निमित्त से क्रोध आपको मिल रहा है उसे आपको अपराधी नहीं मानना है। और अच्छे व्यक्ति एवं सच्चे व्यक्ति दोनों को ईर्ष्या और देश सहन करने ही पड़ते हैं। दूसरी बात ये थी। और तीसरा मैंने आपको दो बातें बताई थी। एक थी प्रतिक्रिया और एक थी कांति। तो मैं तो यही कहता हूँ कि पशु जीवन को ही प्रतिक्रिया शोभा देती है, परंतु मानव जीवन को तो क्या देती है, क्रांति शोभा देती है। ये बात बोली थी। और अच्छे व्यक्ति एवं सच्चे व्यक्ति इन दोनों को ईर्ष्या और देश सहन करने ही पड़ते हैं। इसी बात को और अपन खोलते हैं। कल अपन दूसरी ओर चले गए थे, पीछे की ओर। माँ भाव तो बन रहा है आप सब लोगों का, पीछे लेने का बन रहा है ना? तो आप सादर आमंत्रित हैं, आइए और लीजिए। हाँ, पेड़ चाहे आम का हो, पेड़ चाहे आम का हो, चीकू का हो, नारियल का हो, पपीते का हो, अमरूद का हो, केलों का हो, किसी का भी, इन वृक्षों पर जब फल लगते हैं ना तो उन फलों पर ही पत्थर मारे जाते हैं। पत्थर खाली पेड़ पे कोई नहीं मारता। अब कुछ अगर फल नहीं लगे हो पेड़ पे तो कोई पत्थर मारेगा क्या? नहीं मारता, कोई भी नहीं मारता। जब आम लगा हो तभी वो पत्थर मारता है आम तोड़ने के लिए, तभी वो अमरूद तोड़ने के लिए पत्थर मारते हैं। किसी तरह से वो आम हमारे पत्थर के निशाने से वहाँ लगे और वो निशाना उस आम पर लगे और वो आम नीचे आए। इसीलिए व्यक्ति कोई भी हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो श्रीमंत हो, चाहे वो संत हो, चाहे वो वैराग्यवान हो, कोई भी हो, अज्ञानी वर्ग उसे परेशान ही करेगा। क्यों परेशान करेगा? क्योंकि जिसके पास गुण हैं, जिसके पास अच्छाइयाँ हैं, जिसके पास ऐसा वैभव है जिसको देख के सब कहते हैं कि हाँ ये व्यक्तित्व तो बहुत प्रभावशाली, उसी को लोग खींचेंगे, उसी को लोग नीचे उतारेंगे, उसी के पर पत्थर मारेंगे। ध्यान रखना, आपकी अच्छाई सबको अच्छी नहीं लगती है इसलिए वो मारेंगे, वो स्वभाव है। मतलब आप उससे परेशान नहीं होना। मतलब जब भी आप ये आपके लिए क्रोध से मुक्त होने के लिए एक रामबाण सिद्ध होगी कि पत्थर है, गाली है, क्रोध उसी पर होता है जिसमें कुछ विशेष होता है। अगर आपके जीवन में ये मान के चलना कुछ विशेष है, इसीलिए आपके पीछे इतने लोग पड़े हैं। और मैं तो एक कहता हूँ अगर बहुत सारे लोग आपके पीछे पड़े हैं तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर आपके पास कोई धन है तो उसकी रखवाली के लिए आप एक चौकीदार रखते हो कि नहीं? कि हमारी संपदा के लिए आप बैंक में भी जाते हो तो उसका पैसा देते हो, अपने भी चौकीदार रखते हो, सब कुछ रखते हो। ये मान के चलना कि आपके जो गुण हैं उन गुण की रखवाली करने वाले आप पे जो क्रोधित हो रहे हैं वो लोग हैं, आपकी बुराई निकालने वाले वो लोग, ताकि आपकी अच्छाई और बढ़ती चली जाए। और कितनी बढ़िया फ्री में चौकीदारी कर रहे हैं वो लोग, आपके गुणों की, आपकी अच्छी बातों की, अच्छाइयों की चौकीदारी कर रहे हैं। अगर मान लो, ध्यान रखना, वो लोग नहीं हो ना, वो लोग नहीं हो तो आपकी अच्छाई यूं ही चली जाएगी। उनके डर के कारण, उनके अंदर भय के कारण आप अपना पूरा ध्यान रख रहे हो। क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, वो गुस्सा करेंगे, वो क्रोध करेंगे, उनके कारण आप अपने जीवन को व्यवस्थित जी रहे हो। तो आप तो उनको धन्यवाद दो कि मेरी अच्छाइयों की और अच्छाइयाँ बढ़ाने वाले वो लोग हैं। उन पे क्रोध नहीं करना है, उन पे गुस्सा नहीं। आपको लगता मैं गुणवान हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, उसके बाद भी सामने वाला मुझे खींच रहा है, तो वो खींचने वाला आपका परम हितैषी है, परम मित्र है। ये आपको अपनी धारणा बनाना पड़ेगी। तुम्हारी ये सोच नहीं होनी चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, तुम्हें तो ये सोचना चाहिए कि मुझे क्या करना है। सामने वाला मेरे लिए क्या कर रहा है ये नहीं, मुझे उसके लिए क्या करना है, ये आपकी धारणा होनी चाहिए, ये आपके भाव होने चाहिए, तब आपका जीवन ऊपर उठेगा। मान लीजिए
एक निशाना आपने पेड़ के उस पर मारा, निशाना चूक जाए ये निष्फलता मानी जाती है। स्वीकार है कि आपने किसी पर निशाना मारा और वो निशाना आप चूक गए, ये तो ठीक है, परंतु लक्ष्य के बिना निशाना लगाना ये निम्न स्तर का निशाना लगाना हो। लक्ष्य के बिना से क्या बोलना चाह रहे हैं महाराज जी? अब आप लोग यहाँ हैं और जो चीज़ नहीं है उस चीज़ के पीछे आप पड़े हो और सामने वाले को क्रोध दिला रहे हो, तो ये ध्यान रखना इसमें आप भी दोषी हो। क्या आपने वो सब कुछ होते देखा है? और देखा है तो क्या आपको अधिकार है क्या सामने वाले पर और सामने वाले को बताने का? आप अपना खुद का गिलेबान देखो ना। नहीं, लेकिन आप लक्ष्य के बिना निशाना जैसे लगाने वाले को कहा जाता है कि बड़ा बेवकूफ़ है, वहाँ कुछ है ही नहीं और निशाना लगा रहे हो। ऐसे ही आप अगर दूसरों के दोषों को देखकर निशाना लगा रहे हो तो आपकी आत्मा की वह निर्बलता मानी जाएगी। वो आपकी क्या मानी जाएगी? निर्मलता मानी जाएगी। दूसरी बात, बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास कि महाराज जी, कल भी एक प्रकरण आया था तो वो बताता हूँ। महाराज जी, एक बात समझ में नहीं आती है, क्षमा रखने के प्रयत्नों की कामयाबी के बाद हमने खूब क्षमा मांगी, सामने वाले से हम क्षमा मांगते रहते हैं, फिर भी वो निष्फलता है। तो एक बात ध्यान रखना, इसको अच्छे से, उसने क्षमा किया नहीं किया वो उसका विषय था, लेकिन आपकी आत्मा के लिए लेश मात्र भी हानिकारक सिद्ध नहीं होगा आपका क्षमा मांगना। वो नहीं दे रहा है, वो बात की बात है, लेकिन आप तो मांगो। वो बात ही नहीं करते, नहीं वो बात करे चाहे नहीं करे, लेकिन आपको बात करना है। क्यों? क्योंकि आपको अपना स्वयं का अस्तित्व आपके पास है, आपकी खुद की जिम्मेदारी आपकी खुद की है, वो उसकी जिम्मेदारी हमें नहीं लेना, हमें अपनी जिम्मेदारी लेना है। तो हमें तो आगे रह के से मांगना है क्षमा। वो नहीं बोले कोई बात नहीं, हम जाएंगे, वो बात ही नहीं करेंगे, नहीं करे वो उसकी जाने, मुझे अपना स्वयं का अस्तित्व देखना है। जो जिसने प्रश्न किया था वो बैठे भी हैं, वो समझ भी गए होंगे, है ना। तो उनको स्वयं को अपना देखना है, उनका क्या वो जाने, हमें स्वयं को जाके क्षमा मांगना है। मतलब एक कहता ना, किसी को परास्त करने की सफलता मिले तो उसकी सफलता में मानता हूँ हानिकारक है। मान लो उसने 4 बात सुना दी और आपको परास्त कर दिया, उसकी वो सफलता हानिकारक है, वो आपकी आत्मा के लिए हानिकारक ही सिद्ध होगी। इसलिए हमेशा आप क्षमा आगे रह के मांगने के लिए तत्पर रहोगे तो बहुत अच्छी बात है। ये जो शरीर है, मन है, उसके मालिक कौन है? आप स्वयं। तो उसकी समस्त वृत्ति और प्रवृत्ति की जिम्मेदारी किसकी? आपकी स्वयं की। जब इस शरीर के मालिक आप हैं तो अब आप अपने माध्यम से जो भी करेंगे, वृत्ति या प्रवृत्ति, उसके मालिक कौन? आप। अभी तो क्या हो रहा है, वो आप मालिक नहीं, वो मालिक है। अभी आप मालिक नहीं, क्यों वो मालिक हो गया? वो इसलिए मालिक हो गया कि मैं क्षमा मांगने जाऊंगा और सामने वाला क्षमा नहीं करेगा तो क्या मतलब, मैं क्यों जाऊं? तो मतलब मालिक कौन? वो। आप अपनी वृत्ति प्रवृत्ति के मालिक नहीं है, सामने वाला मालिक है आपका। मतलब वो आपसे बात करेगा, वो आपसे क्षमा मांगेगा, तब आप क्षमा करने जाओगे। मतलब क्षमा धर्म के मालिक आप नहीं है, क्षमा धर्म का मालिक कौन है? वो सामने वाला है आपके क्षमा धर्म का मालिक। आपके अंदर क्षमा नहीं है, उसके अंदर वो क्षमा मांग, वो करेगा, वो बात करेगा, तब आप जा रहे हैं, मतलब क्षमा धर्म आपके जीवन में नहीं है। ये कौन सी बात हुई? मतलब आपकी वृत्ति और प्रवृत्ति के मालिक आप नहीं है, वो है। ये धारणा निकाल दो, ये मानसिकता निकाल दो। ये अगर जब तक आप नहीं निकालोगे ना, तो आपका एक गुण है वो कम हो जाएगा, आपका एक धर्म कम हो गया। 10 धर्म आते हैं, उत्तम क्षमा मार्दव आज सोच आते हैं ना, मतलब आप एक धर्म कम हो गया, आपका एक धर्म कम हो गया, मतलब आपका जो है, कहना चाहिए कि एक धर्म कर्म मोक्ष मार्ग में एक धर्म के बिना हो सकता है क्या? 10 धर्म चाहिए जब आप धर्मात्मा कहलाएंगे। धर्मात्मा कहलाना चाहते हो ना आप, तो 9 धर्म से धर्मात्मा कहलाओगे क्या? नहीं, 10 धर्म का समावेश चाहिए, तब आप धर्मात्मा की कैटेगरी में आओगे, तब उस कंडीशन में आप धर्मात्मा कहलाओगे। तो ये बात अब मत करना, वो मुझसे क्षमा नहीं मांगेगा, वो मुझसे बात नहीं करेगा तो मैं नहीं जाऊं, नहीं। आप उस पर निर्भर नहीं हो, आपकी वृत्ति प्रवृत्ति आपकी स्वयं की है, हमें मांगना है। वो हमें धक्का मार के भी बाहर कर दे तो भी हमें मांगना है। एक ना एक दिन उसको स्वयं को लगेगा, आखिर वो भी इंसान है, वो भी इंसान है, कोई हैवान नहीं है, वो उसके अंदर भी हृदय है। आज नहीं तो कल उसका हृदय तो पिघलेगा। एक बार नहीं, बार बार क्षमा मांगना। आचार्य भगवंत हमेशा हमें उपदेश देते हैं कि अगर गलती हो गई है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 7 बार जाओ। 7 बार का उल्लेख आया है मूलाचार में कि 7 बार निवेदन करने जाना हैगा। तो अब आप कितनी बार गए?
हमें मूलाचार में 7 बार बोला संयमी को, तो आपको तो 14 बार जाना चाहिए कम से कम। आप तो असंयमी हो, हम तो संयमी हैं। मूलाचार में 7 बार की बात है ये, आपको 14 बार तो कम से कम जाओ, फिर 15वीं बार हम हमारे पास आना क्या नहीं होता है। 7 के पहले ही पहले मामला निपट जाएगा भैया। कितनी बार गए बताओ? कोई गया ऐसा 7 बार माफ़ी मांगने और उन्हें बार बार धक्का मारा और आप गए हो, उनने बार बार धक्का मारा वो गए? हो ही नहीं सकता। अरे पहली बार ही नहीं गए, 7 बार की छोड़ दो, हैं 7 बार की छोड़ दो। मैं नाम नहीं लेता हूँ पर अच्छा नहीं है, मैं नाम नहीं लूँगा, पर अन्यथा मत लेना। बड़ी हंसी यही सुनने के बाद कि क्षमा तो मांगी, अन्यथा नहीं लेना है, कोई अन्यथा मत लेना उसको, अन्यथा नहीं, दूसरों के लिए बता रहे हैं हम, उनके लिए कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, कमेंट्स की कोई भाव नहीं। क्षमा तो मांगी, अपने ही वालों से मांगी, अपना ही सब कुछ है, पर काय से मांगी? समझ गए ना? मोबाइल से। अरे एक छत के नीचे रहते हो, ऊपर नीचे रहते हो, आजू बाजू में रहते हो, आसपास में रहते हो, एक मोहल्ले में रहते हो, एक कस्बे में रहते हो, उसमें मोबाइल से क्षमा मांगने की क्या जरूरत है? अरे डायरेक्ट क्षमा मांग लो ना जाके। पर क्या है उसमें अहमपना है ना, वो जो अहमपना है वो अहमपना हमें डायरेक्ट मांगने नहीं जान दे रहेगा। वो अहमपना समाप्त हो जाएगा अगर हम डायरेक्ट चले गए मांगने। तो वो 4 लोग सामने उसने हमें नहीं क्षमा किया तो क्या होगा? हम बड़े हैं। अरे बड़ों को तो और बड़प्पन दिखाना चाहिए। आप अगर बड़े हो तो आपको तो और झुकना चाहिए। ध्यान रखना, जो झुकता है ना वही ऊपर उठता है। वो पेड़ देखना, वो अगर फूट खड़ा रहेगा ना टूट जाएगा, और जो पेड़ नम जाएगा वो हवा और तूफान को भी झेल लेगा। बड़े बड़े तूफान को वो पेड़ झेलता है जो नम जाता है, जो झुक जाता है। जो झुकता है वही पेड़ आगे तक बरकरार रहता है, और लेकिन जो ठूट जैसा खड़ा रहता है वो टूट जाता है। तो आप तो अगर नबना सीखो, बड़े हो तो क्या हुआ? बड़े होने के बाद भी अगर आप छोटे बन गए तो महानता आपकी कहलाएगी, उसकी नहीं। महानता किसकी कहलाएगी? आपकी नहीं। मैं किसी को कमेंट्स नहीं कर रहा हूं, मैं सभी के लिए बोल रहा हूं, कोई इसको अन्यथा मत लेना। तो महानता किसकी कहलाएगी? आपकी कहलाएगी। पराजय आपकी कहलाएगी कि उसकी? पराजय उसकी कहलाएगी आपके। आप तो जीत गए, आपको तो बिना मांगे क्या मिल गया? बेताज बादशाह हो गए आप। बिना मांगे आपको ताज पहना दिया जाएगा, ये मान के चलना। दूसरी बात, एक और ऐसी बात को लेकर, पराजय के कारण गिनाने वाले कोई सेनापति को कहें कि आप कोई युद्ध चल रहा था और उस युद्ध में वो जो सेनापति है, उस सेनापति बहुत सारे अगर कारण देगा, इसके कारण हम हार गए, उसके कारण हार गए, इसके कारण हार गए, लेकिन नहीं, राजा कहता है कुछ भी हो आप सेना के पति हो, तो आप क्या कहलाते हो? सेनापति। तो जो सेनापति उस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं रखता है। अगर उसके कारण आप हारे हो, आपकी हार हुई है, तो उसमें पूरा श्रेय किसको जाता है? सेनापति को। और जब जीतते हैं तब भी श्रेय किसको जाता है? सेनापति को। मतलब हारने पर भी सेनापति को और जीतने पर भी सेनापति को। तो क्रोध बनने के कारण गिनाने वाले आप बार बार कहते हो कि ये मैं तो धर्मात्मा हूँ, इसके कारण हुआ, मैं तो बहुत प्रतिष्ठित हूँ, मैं करता ही नहीं हूँ क्रोध, इसके कारण क्रोध हुआ, इसके कारण नहीं। गलत। आपने क्रोध किया, दूसरों पर कारण मत देखो, दूसरों पर ढोलो मत। आप अगर आप ढोल रहे हो दूसरे पर तो ये मान के चलना ये आप अपनी कमी छिपा रहे हो, अपना स्वयं का बचाव कर रहे हो, अपने आप को तुम ऊपर उठाने का काम कर रहे हो। ये ठीक नहीं है। आपको जैसे सेनापति को मानते हैं कि भले ही कुछ भी हो, भले ही कुछ भी हो, हारे आप हो तो पूरा दोष सेनापति का है। इसलिए अगर क्रोध किया है, किसी भी कारण से किया है आपने, दोष आपको स्वयं को उठाना पड़ेगा और उसका मालिक भी आपको बनना पड़ेगा। जीत का जब सेहरा आप पहन रहे हो तो हार का सेहरा भी आपको पहनना पड़ेगा। तो इन सब में क्रोध अपने आप जो बचाव के लिए बहुत सारे जो कारण प्रस्तुत करते हो, उन कारण प्रस्तुत करने को आज से नियम ले लो कि नहीं, इतने दिन से महाराज जी आप बता रहे हो, 2-3 दिन एक बात ही हो गई कि सामने वाला को निमित्त को हमें नहीं कहना है। क्रोध से आपको कभी भी आए तो स्वयं को दोषी मानना, मैंने क्रोध किया, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया हूँ, मेरी गलती है उसमें, सामने वाले की कोई गलती नहीं है, सामने वाले का कोई भी उसमें दोष नहीं है, दोष जो है मेरा है। जहाँ आपने ये स्वीकार करने लग गए वहाँ आपका जीवन अपने आप अच्छा बनता चला जाएगा। एक और उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आपका बैंक में खाता है। अब बैंक में खाता है तो बैंक में जो खाता होता है ना, वहाँ आपका जो साइन रहता है वो साइन रहता है वहाँ पर, ये साइन आएगा, वो साइन चेक किया जाता है ना, ऐसे होता है ना,
तो वो साइन हम देखते हैं और साइन से फिर आपके चेक पर मान लीजिए आपके हाथ कप रहे हैं और आपने साइन कर दिया, हल्का फुल्का साइन यहाँ वहाँ हो गया, वो बैंक में जो कैशियर है वो आपको पैसा देगा? पैसा नहीं देगा। वो क्यों? वो साइन मिल नहीं रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप जब क्रोध करते हैं तब भी आपके हाथ पैर हिलते हैं, तब भी आपके कांपते हैं हाथ पैर क्रोध करते वक्त? जब बहुत क्रोध की अवस्था में होते हैं ना तो हाथ पैर कांपते हैं, होठ कांपते हैं, आंखें कांपती है, बिल्कुल ऐसी स्थिति होती है कि वो जो कपन हुई थी ना उसमें पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन इस क्रोध रूपी आपने कपन में क्रोध किया और आपके हाथ पैर कांप रहे हैं, यहाँ क्या होगा? यहाँ तो ऐसा होगा जो आपने जिसके प्रति जो व्यवहार किया है वो सामने वाले उस क्रोध के माध्यम से आपका और उसका व्यवहार समाप्ति हो जाएगा। वो कांपना तो पैसा मिल जाएगा, आज नहीं तो कल पैसा बच जाएगा आपका, लेकिन यहाँ तो आपका सब कुछ समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आपने इस प्रकार से उस पर क्रोध किया, कांपते हुए, थरथराते हुए। उस क्रोध के कारण आपके और उसके संबंध समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार का क्रोध आपको कांपते हुए नहीं करना है कि सामने वाले से आपके संबंध ही समाप्त हो जाए। एक बात और बोलता हूँ, समय तो है अपने पास पर्याप्त समय। आपने घड़ी देखी है? वो जो आपके हाथ में घड़ी है उसमें 1 सेकंड का कांटा है, ठीक है ना? आजकल मोबाइल चले, लेकिन जो पुरानी घड़ी है उसमें 1 कांटा सेकंड का हैगा। फिर बोलते हैं 1 मिनट का हैगा और 1 घंटे का हैगा, ऐसे ही होता है ना? तो जब भी सेकंड का हो, मिनट का हो, घंटे का हो, लेकिन अगर सेकंड का कांटा बंद हो जाएगा तो क्या होगा? घड़ी बंद। सेकंड को रोक दिया, सब कुछ समाप्त, ना घंटा ना मिनट, अस्तित्व सेकंड के कांटे से। तो जब सेकंड का कांटा धक्का मारता है तो मिनट का कांटा आगे बढ़ता है, मिनट का कांटा धक्का मारता है तो कौन सा? घंटे का कांटा आगे बढ़ता है। सेकंड का कांटा जब 60 सेकंड तक घूमेगा तब 1 मिनट होगा, है ना? और वो 1 मिनट वाला कांटा 60 मिनट तक घूमेगा तब क्या होता है? 1 घंटा होता है। ऐसे ही होता है ना? गलत तो नहीं बता रहा मैं? बस हमारा जीवन भी इसी प्रकार से है। कैसे है हमारा जीवन? सेकंड का कांटा हमारा मन है, सेकंड का कांटा हमारा मन है, और मिनट का कांटा क्या है? हमारा वचन है। मिनट का कांटा वचन है, और घंटे का कांटा क्या है? तो वो है कांटा, वो है हमारी काया। तो क्या? सेकंड का कांटा मन, मिनट का कांटा क्या? वचन, और फिर उसके बाद घंटे का कांटा क्या है? काया। मन में, अब उसको मैं घटाता हूँ, कैसे घटा के बताता हूँ आपको। मन में आप सैकड़ों बार विचार चलने के बाद खूब बार आप उथल पुथल करते हैं, सैकड़ों बार। जैसे वो सेकंड का कांटा 60 बार घूमा था, तब मिनट का कांटा घूमा था। ऐसे ही आप मान के चलना कि मन में 60 बार विचार आए आपके, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना है, तब फिर वो वचन में आते हैं। वो जो भाव हैं आपके मन के, आप एकदम नहीं लाते, बहुत बार सोचते हैं। वो जो सोचना है वो अंदर अंदर चल रहा है, सेकंड के कांटे की तरह अंदर, है ना? मन आपका सेकंड का कांटा है। तो अब वो मन सैकड़ों बार विचार करता है, तब आपके वचन में आते हैं, और फिर वचन में आप बहुत बार उस वचनों को बोलते हो, मैं छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा, ठीक नहीं किया तुमने। आप फिर वो उसी को 60 बार 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 वचन को दोहराते हो। फिर उसके बाद वही शब्द उच्चारण काय में आते हैं? काया में आते हैं। काया में मतलब आप फिर वचन के बाद आप उसको कहाँ ले आते हो? हाथ पैर पे ले आते हो, और वो काया के रूप में। मतलब क्या हुआ इसका मतलब? यदि तुम सेकंड के कांटे रूपी मन को, सेकंड के रूपी कांटे रूपी मन को अपना आधिपत्य जमा सकते हो, यदि उसको निर्मल बना सकते हो, यदि उसको सम्यक दिशा में मोड़ सकते हो, तो वचन और काया तो अपने आप स्थिर हो जाएगी। मतलब वचन और काया को सम्यक दिशा में करने के लिए आपको मन रूपी वो जो कांटा है उसको स्थिर करना पड़ेगा। उस सेकंड का कांटा मन रूपी जो है उसको आपको सुलाना पड़ेगा। अगर आपने उसको सुला दिया ना, तो निश्चित तौर से आपके मान के चलना अपने वचन को और अपनी काया को कंट्रोल में कर लेंगे। तो पूरी भूमिका काय की रहती है? क्रोध में मन की रहती है। मन में से वचन, और वचन से फिर काया में आता। मतलब मन के मामले में अगर आपने उपेक्षा करी और मन को अगर आपने आवेशग्रस्त बना लिया, तो आवेश फिर कहाँ पर आएगा? वो आवेश वचन में आएगा, फिर वचन से वह क्रोध में आएगा, और फिर वचन आने वाला क्रोध आगे जाकर चलते चलते क्या होगा? वही शरीर में हिंसा का रूप धारण करेगा। मतलब मन को संभालना जरूरी है। वचन और काया बात की चीज है, सबसे पहले क्या है? मन। तो आपका प्रश्न ये हो सकता है
एक प्रश्न आप कर सकते हैं। तो महाराज जी थोड़ा दूसरा प्रश्न है ये। तो महाराज जी मन को सम्यक बनाने में यदि हम बहुत सफलता न मिले, हम बहुत सोचते कि हमारा मन कंट्रोल में रहे, हमारे मन को हम कब्जे में रखें, हमारा मन हमारे नियंत्रण में रहे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम अपने मन को नहीं सफल कर पाए तो क्या हमारा जो वचन और काया का सम्यक बनाने का प्रयत्न हमें छोड़ देना चाहिए? क्या वचन और काया यदि सम्यक बन जाए तो क्या मन सम्यक बनेगा कि नहीं बनेगा? ये एक प्रश्न हो सकता है आपका कि महाराज जी आप कहते हो मन को कंट्रोल करो, मन होगा तो वचन काया अपने आप हो जाएगी। हम मन को नहीं कर पा रहे हैं, लाख प्रयास करते हैं, हम यहाँ पूजन कर रहे हैं, यहाँ प्रवचन सुन रहे हैं, काय को स्थिर किया, वचन को स्थिर किया, हम माला फिर रहे हैं, इससे हमारी काया स्थिर है, हमारा वचन स्थिर है, लेकिन मन लग ही नहीं रहा है। लाख प्रयास करने के बाद भी हम मन नहीं लगा पा रहे हैं, ना हम यहाँ प्रवचन में लगा पा रहे हैं, क्योंकि प्रवचन में बैठे हैं, सुन आप के रहे हैं, मन और कहीं जा रहा है अभी, है ना। हम पूजन कर रहे हैं, मन और कहीं जा रहा है, माला फेर रहे हैं, मन कहीं और जा रहा है। तो क्या करें फिर? छोड़ दें, माला फेरना छोड़ दें, प्रवचन में बैठना बंद कर दें? क्या करें? आप एक तरफ तो बोलते हो कि सबसे पहले मन को कंट्रोल करो, अन्यथा कोई मतलब ही नहीं है, मन कब्जे में होगा तो सब हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपसे एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ, उस उदाहरण के माध्यम से शायद आप लोग समझ जाएंगे। मान लीजिए एक घड़ा है और उस घड़े में शाही का पाउडर रखा है, चिपका हुआ सा शाही का पाउडर है। अब आपने पानी भर दिया, पानी भरा उस घड़े काय के लिए आता है? पानी भरने का काम आता है, उसने पानी भर दिया। अब आपने पानी भरा और शाही का पाउडर चिपका हुआ था, अब देखा तो पानी नीला नीला हो गया। अब आप बोलोगे कि ये क्या है, पानी कोई काम का नहीं बचा, अस्वच्छ हो गया वो पानी, अब उसका क्या उपयोग करोगे आप? आपको पानी की वो कोई उपयोगिता सी नहीं लगेगी, आपको पानी को शायद वो अलग करना पड़ेगा। तो फिर आप कहोगे क्या किया जाए? तो आप कहोगे भैया एक काम करो ना, वो जो शाही लगी इसको हटा दो। तो आपने फिर प्रयास किया, प्रयास करने के बाद शाही का वो जो पाउडर है वो हटाने का भी प्रयास किया कि वो पाउडर जैसे तैसे हट जाए। अब वो हट भी गया मान लो वो पाउडर, फिर भी चिपका रहा, तो अब क्या करोगे? आप क्या पानी भरना बंद कर दोगे? उस कीमती घड़े को अलग कर दोगे? क्या उपाय है आपके पास? तो नहीं, सफाई करने के बाद भी नहीं हुई है तो उसका तरीका यही हैगा कि आप बार बार पानी डालो, बार बार निकालो, बार बार पानी डालो, बार बार निकालो। शायद मेरे ख्याल से 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8, 10 बार कभी तो ऐसी स्थिति बनेगी कि वो जो शाही है उसका शाहीपना समाप्त हो जाएगा, वो जो शाही है उसका शाहीपना समाप्त हो जाएगा और एक ना एक दिन उस घड़े में स्वच्छ पानी आने लग जाएगा। कब आएगा? लेकिन मेहनत करना पड़ेगी बार बार, क्योंकि इसी प्रकार आपका मन भी खराब है। आपके मन में वो शाही लिपटी हुई है, क्रोध रूपी शाही वो लिपटी हुई है, वो बार बार उद्वेलित हो जाती है। आप अपने वचन और काय को डालते तो हो, लेकिन मन में फिर वापस वो उद्वेलित हो जाती है। तो आपको क्या करना है? बार बार अपने वचन और काय को स्थिर करना है। जैसे वो अपन ने बार बार पानी डाला, धीरे धीरे हुआ, ऐसी अनंत काल से मन उसी में लगा हुआ है, ग्रसित है, इन सब अनंत काल से उससे संस्कारित है, उसको धीरे धीरे होगा। आप हतोत्साहित नहीं होइए, हमारा मन नहीं लग रहा है, लगेगा, लगेगा। कब? बार बार जब लगाएंगे तब लगेगा, नहीं तो ऐसे में तो फिर हम अपने मन को जीत हो जाएगी। अगर हम मन को नहीं लगा पाएंगे और ये सोचेंगे हमारा मन लगता ही नहीं है, तो हमारी मन की जीत हो जाएगी, और जहाँ मन की जीत होती ना, वहाँ हमारा जीवन अपने आप, अस्तित्व हमारा अपने आप समाप्त होते चला जाता हैगा। अंतिम आचार्य की बात अपन कर लें, बाकी एक और विषय है, वो लंबा है, बहुत अच्छा विषय है, वो अभी से एक तो 4 कारण हो गए अपने ना, 5वां कारण आपको बताना आएगा, दुश्मन वाला। वो 5वां कारण कल बताएंगे, और भूमिका के रूप में कल का विषय थोड़ा सा 5वां कारण कल बताना है। और भूमिका के रूप में बता देते हैं कि क्रोध कंट्रोल नहीं करना ये आपकी गलत मानसिकता है। आप क्रोध कंट्रोल करते हो, कहाँ कहाँ पर क्रोध कंट्रोल करते हो मैं वो बताऊंगा, और 5वीं भूमिका कल रखूंगा, दुश्मन को कैसे आप खुश करते हैं। 5वें 4 हो चुके हैं शायद मेरे ख्याल से, 5वां रह गया, अब वो कल बता दूंगा 5वां। और ये वाली बात अब आचार्य श्री का सुनना है, बहुत अच्छी बात है। आचार्य भगवान की एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि वो वात्सल्य के तो धनी हैं ही, और साथ साथ में अंदर से उनके इतने स्नेह और करुणा बसी हुई है। उसका उदाहरण देता हूँ। बात जबलपुर की है, तिलवारा घाट में, सन 2015 की बात है। 2015 में एक छोटा सा बालक आचार्य श्री गैलरी में बैठे थे, शाम का समय था, 5 बजे का, और एक छोटा सा बालक 3री क्लास का, देव नाम था उस बालक का, जयपुर का वो बालक था।
वो आचार्य श्री के पास एक कागज और पेंसिल लेके पहुंच गया। आचार्य श्री अकेले बैठे थे और वॉलेंटियरों ने उस नन्हे से बालक को, जो मासूम सा था, दिखने में बहुत ऐसा लग रहा था, कभी कभी बच्चों को देख के भी लगता ना, तो उस बच्चे को वॉलेंटियर ने रोका नहीं। हाँ, बोले हम क्यों? बोले आचार्य श्री के पास जाना है, तो भेज दिया अंदर। वो पहुंच भी गया। जब वो बच्चा पहुंचा आचार्य श्री के पास एक कॉपी लेकर और एक पेंसिल लेकर, तो वो आचार्य श्री के पास पहुंचा, आचार्य श्री को नमस्ते किया, वहाँ खड़ा हो गया। हाँ बोलो। बोले मैं आपका चित्र बनाना चाहता हूँ। वो बच्चा बोलता है मैं आपका चित्र बनाना चाहता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, तो क्या करना होगा हमें? आचार्य श्री ने भी उससे बोला, बोले आपको बस ऐसे ही बैठना पड़ेगा, तब तो मैं बना पाऊंगा। आचार्य श्री बोले हाँ ठीक है, हम बैठे हैं, बनाओ आप। मतलब बहुत ही सहजता से उस बालक से कहा हाँ बनाओ आप। उसने चित्र बनाना प्रारंभ कर दिया। उतनी देर में आचार्य जी बाहर बैठे थे, प्रतिगमन के लिए अंदर जाते थे, तो मतलब शाम के समय अंदर भी आते थे आचार्य श्री जी। तो संभव सागर जी पहुँचे, उन्होंने कहा आचार्य श्री अंदर चलना, नहीं डिस्टर्ब नहीं करो, वो बालक चित्र बना रहा है, उसको डिस्टर्ब नहीं करो। तो उन्होंने कहा वो बालक उठ के अंदर आ जाएगा रूम में। तो उससे पूछा आपको डिस्टर्ब तो नहीं होगा? हम अंदर जाएंगे। नहीं नहीं, आप जैसे यहाँ बैठे वैसे वहाँ बैठ जाना। वो बालक बोलता है आप जैसे यहाँ बैठे वहाँ बैठ जाना। बोले हाँ ठीक ठीक, इसने आज्ञा दे दी, अपन चलते अंदर। आचार्य श्री अंदर आए, अंदर रूम में बैठे। उसके बाद फिर वो बालक लगा रहा। फिर कोई भी आता था तो आचार्य श्री बोलते देखो उसको डिस्टर्ब नहीं करो, उसको वो होगा, वो बना रहा है। 15, 20, 25 मिनट लगे, 25, 30 मिनट तक आचार्य श्री बिल्कुल वैसे ही बैठे रहे, स्थिर, जैसा उस बालक ने कहा था। बैठे रहे और पूरा चित्र बना। और चित्र बनाने का उसने आचार्य श्री को देखा। आचार्य श्री बोला हाँ हाँ बहुत अच्छा, बहुत। आचार्य श्री ने उसको आशीर्वाद दिया। मतलब एक बच्चे को प्रोत्साहन देने के लिए, हालांकि यूं तो वो फोटो भी खिंचवाने का विकल्प करते हैं, मना करते हैं, डांटते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि ये ठीक नहीं है, ये अभिनय है। लेकिन एक छोटे से बच्चा जो कि तीसरी क्लास का था और कोई उसने विशेष ड्राइंग नहीं बनाई थी, लेकिन उसको प्रोत्साहन मिले, उसको अच्छा लगे, वो जो कार्य कर रहा है उसमें आगे बढ़े, इतने प्रोत्साहन दे के लिए जहाँ आधा घंटा आचार्य श्री स्थिर होकर बैठे रहे, उस बच्चे के उस मनोहार में, मीठी मीठी मनोहार में कितनी बड़ी बात होती है। मतलब उनके अंतरंग में बच्चों के प्रति भी कितना वात्सल्य है, ये आपको हम बताना चाहते हैं। ये वाली बात बताई। एक और, अब समय हो गया, समय मेरे ख्याल से हो गया। एक और बच्चे का उदाहरण ऐसे ही था, ये उसी वक्त का उदाहरण था, 10 दिन बाद का उदाहरण, वो इसी के साथ जुड़ा हुआ है, वो कल बता दूंगा। उस बच्चे याद दिला देना कि वो वाला स्मरण सुनाना बच्चे वाला, वो भी बहुत अच्छा संस्मरण है बच्चे वाला, वो बताऊंगा। समय हो गया है इसलिए बात को यही, समय हो गया है, अधिक समय नहीं। दूसरी बात आज की अपन रिपीट कर देते हैं। क्या आज की बात थी? यह बात दूसरी बात आज क्या रिपीट करना थी कि क्रोध से मुक्त होने के लिए, क्रोध से मुक्त होने के लिए, और अगर क्रोध से आपको मुक्त होना है तो क्या ये अपने को मानना पड़ेगा कि अपने अंदर गुण है, अपने अंदर अच्छाई है और ये सब कुछ है। तो फत्तर और अगर गाली और क्रोध अपने पे हो रहा है तो मान के चलना ये हमारे जो जितने लोग हमारे लिए ये सब कर रहे हैं ये हमारे हितैषी हैं, है ना। मतलब हमें दूसरों की सोच के अनुसार नहीं, अपनी सोच के अनुसार चलना है। और दूसरी बात, पराजय के कारण गिनाने वाले, जैसे सेनापति को पद से हटा दिया जाता है, वो उसको अधिकार नहीं है अपने सेनापति बनने पर, उसी प्रकार क्रोधित बनने के कारण गिनाने वाले व्यक्ति को धर्मी के रूप में अपने को प्रतिष्ठित नहीं करना चाहिए। इतनी सी बात थी। आगे की बात अपन अब कल करें।